हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हंस स्टॉक ट्रेडर में स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक का नाम है कि 95% लोग, अरे थोड़ा आवाज कम करना। 95% लोग इंट्राडे में असफल क्यों हो जाते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है फ्रेंड, जो हम शनिवार रविवार को डालने का सोचे हैं, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक हम निफ्टी का एनालिसिस, स्टॉक का एनालिसिस और जो भी हमने ट्रेड किए हैं उसके एनालिसिस डालेंगे। और सैटरडे संडे को हम एजुकेशनल वीडियो डालते जाएंगे। हमारे पास टॉपिक पड़े हैं जिसमें हम आगे चल के स्टॉक सिलेक्शन, निफ्टी का एनालिसिस और एंट्री एग्जिट मेथड, ये सभी पे बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही खास सीक्रेट, जिसे जानते तो सब हैं बट फॉलो कोई नहीं करता, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में 90% लोग ही असफल हैं। केवल 5% लोग सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते हुए अप्लाई भी करते हैं। तो आइए चलते हैं हम उस चीज़ पे। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित। क्योंकि फ्रेंड, भले ही ये सभी लोगों को पता है और सब जानते हैं कि कैसा करना है, लेकिन इसको प्रॉपर कोई सही तरीके से फॉलो नहीं करता, जिसके कारण लोग जो है वीकली बेसिस या मंथली या ईयरली बेस पे लॉस में ही रहते हैं। अगर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को अगर सभी लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड कि आप मंथली और वीकली इसी में ही आप टेस्ट कर लीजिएगा, आप थोड़ा तो प्रॉफिट में रहेंगे ही रहेंगे। डिपेंड करता है ये आपके स्ट्रेटजी पे कि आपका स्ट्रेटजी कैसा है और कितने एक्यूरेसी का है। तो आइए फ्रेंड, हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट के अंदर फ्रेंड हम देखेंगे कि सपोज देखेंगे कि इसमें करना क्या होता है कि फ्रेंड, सभी यहाँ कोई रिटेल ट्रेडर है, किसी का कैपिटल 10,000 है, किसी का 20, किसी का 50, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख। तो हम क्या है, मंथली बेस पे इसको एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटजी है या जिस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं वो क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने कैपिटल को, हमारा जो भी कैपिटल है उसको हम 20 भागों में डिवाइड करेंगे। 20 भागों में क्यों? क्योंकि हमारा महीना जो है 30 दिन है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग डे है वो 20 से 22 दिन है। तो हम एवरेज इसको 20 मान के चल रहे हैं। तो हमारा कैपिटल को हमको 20 भाग में डिवाइड करना है। सपोज किसी का कैपिटल 20,000 रुपये है, तो हम उसको जब 20 भाग में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,000 रुपया। मतलब उस व्यक्ति को 1,000 रुपये का रिस्क एक दिन में लेना है। ठीक है, एक दिन का उसका रिस्क रिवार्ड हो गया 1,000 रुपये। अब फ्रेंड, आपको डिसाइड करना है कि आप एक दिन में कितने ट्रेड लेते हैं। सपोज मेरे हिसाब से इंट्राडे में एक ट्रेड सफिशियंट है, बट कभी कभी लॉस हो जाता है तो दो ट्रेड एक अच्छे ट्रेडर के लिए बेस्ट होते हैं। दो से ज़्यादा ट्रेड ओवर ट्रेड में आ जाते हैं, तो इसलिए हमने एवरेज के हिसाब से अपने 1,000 पर डे के रिस्क को 2 से डिवाइड किए हैं। तो हमारा आया 500 रुपये। 500 रुपये रिस्क आया है पर ट्रेड, यानी हमारा एक दिन का जो रिस्क है वो 1,000 रुपये है। और हम पर डे 2 ट्रेड लेंगे तो हमारा पर ट्रेड जो है
हमको केवल 500 का ही रिस्क लेना है। 500 से ज़्यादा रिस्क अगर लेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड जो है गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो 500 रुपये पर ट्रेड हमारा रिस्क होगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपका एंट्री और एसएल के बीच का डिफरेंस कितना है। चाहे स्टॉक का प्राइस कुछ भी रहे, यहाँ पे जो है डिफरेंस काम करेगा। जैसे कि किसी में एंट्री 505 पे है और हमारा एसएल जो है 503 पे है। ठीक है, 503 पे है, तो जो इसका डिफरेंस है ये 2 रुपये है। तो ये 2 रुपये को जो है हमें 500 से डिवाइड करना है। तो हमारा जो क्वांटिटी है ये आएगा 250 क्वांटिटी। ठीक है, तो 250 क्वांटिटी जब आएगा तो 500 डिवाइड टू इक्वल टू क्वांटिटी, यानी उस स्टॉक पे हमें 250 ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर किसी पे 500 500 का रिस्क है और अगर 500 का 5 रुपये का ऐसा ला रहा है, तो हमें केवल और केवल 100 क्वांटिटी ही ट्रेड करनी है। इतना फ्रेंड याद रखना, यही हमारे रिस्क और रिवार्ड है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमारा लॉस हो जाता है तो हमें केवल उस ट्रेड पे 500 ही होंगे, क्योंकि 100 ट्रेड 100 क्वांटिटी है और हमारा जो एस एल है वो 5 रुपये का है। तो इस प्रकार हमारा 500 का रिस्क रिवार्ड रहेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेकंड टॉपिक रिस्क रिवार्ड पे। आगे चल के हम दोनों को मिलाएंगे फ्रेंड, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को। तो अभी बात करते हैं रिस्क रिवार्ड। हमने 20 ट्रेड का एक मंथली किए हुए हैं। तो अगर सपोज कि हमें 10 ट्रेड, देखिए अभी शेयर मार्केट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेसी के साथ आता नहीं। कोई भी ऐसा ट्रेडर है नहीं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे कोई भी ट्रेडर हो, वो 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं करता। कुछ रिस्क लेके ही उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो हम एक मोटा मोटा एवरेज लेते हैं कि सपोज हमारे 10 ट्रेड जो है प्रॉफिट है और 10 ट्रेड है लॉस। हम लोग एक एवरेज ट्रेडर हैं, इसलिए हमने 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल 10 ट्रेड लॉस लेके चले हैं। मतलब हमारा एक्यूरेसी कितना हुआ, केवल और केवल 50%। इतना तो ये होना ही चाहिए फ्रेंड, इतना है होना ही चाहिए। तो हम 50% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं। अब बात आता है कि
हम कौन से स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और वो कितने रिस्क रिवार्ड पे काम करता है। यहाँ पे शेयर मार्केट पे प्राइस एक्शन ट्रेडर है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर है। तो रिस्क रिवार्ड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं वो रिस्क रिवार्ड कितना मेंटेन करके रखता है, कितना रिस्क रिवार्ड है। सपोज कि अगर आपका एसएल 5 रुपये का है और अगर आप 5 रुपये का प्रॉफिट में निकल जा रहे हैं, मतलब आप 1:1 के रिस्क रिवार्ड में है, मतलब 1 रुपये का रिस्क 1 रुपये का रिवार्ड। ठीक है, 5 रुपये का रिस्क है तो 5 रुपये का रिवार्ड ले रहे हैं, ये आपका स्ट्रेटेजी है। तो अगर सबसे न्यूनतम जो है 1:1 है, तो चलो हम इसी बेस पे ही एक एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा अगर हमारा जो रिस्क रिवार्ड है 1:1 है। तो हमारा पहला जो है वो 1:1 है। तो इसमें क्या होगा कि 10 ट्रेड में अगर हमारा पर ट्रेड रिस्क 500 है तो हमें मिलेंगे 5,000 लॉस है, मतलब हमें मिलेंगे 5,000 लॉस। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी अगर आपका एक्यूरेसी 50% है और अगर आप 1:1 पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपना जो स्ट्रेटेजी है वो बदलने का है, क्योंकि आप इस मार्केट में नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। क्योंकि इस पे आपको ब्रोकर भी लगेगा तो आप लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आपका एक तो आप रिस्क रिवार्ड 1:1 से अधिक रखें, या तो आपका एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा रहे, दोनों में से एक है होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे कि अगर हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 है तो देखते हैं क्या होता है कि अगर 10 ट्रेड पे प्रॉफिटेबल है तो 500 के रिस्क में 1:2 में, यानी हमें पर डे 2, यानी अगर हम 500 का रिस्क ले रहे हैं तो हमको मिल रहे हैं 1,000 रुपये रिवार्ड। तो 10 ट्रेड का हो गया 10,000। ठीक है, और 10 ट्रेड में लॉस हो रहे हैं तो चूंकि हमारा रिस्क है 500 रुपये, तो 10 ट्रेड का हो गया 5,000 रुपये। ठीक है, तो जब 10,000 हमारा रिवार्ड हो गया और लॉस हो गया 5,000, तो हमें प्रॉफिट फ्रेंड 5,000 रुपये हो रहे हैं, केवल 1:2। मतलब अगर आपका एसएल 5 रुपये है तो आपको 10 रुपये का रिवार्ड रखना है, तब आपको ओवरऑल 5,000 रुपये का प्रॉफिटेबल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। यानी अगर आपका एक्यूरेसी 50% है, ठीक है, और आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है, मतलब आप तब भी कुछ ना कुछ घर लेके जाएंगे मंथ एंड तक। ठीक है, अगर आपका एक्यूरेसी इससे ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा ले जाएंगे, अगर आपका रिस्क रिवार्ड इससे ज़्यादा है तो आप इसका कंपाउंडिंग कर देंगे। तो इस तरह हमारा फ्रेंड आज का टॉपिक इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था रिस्क रिवार्ड पे, जो कि अधिकतर ट्रेडर जानते हैं बट फॉलो नहीं करते। अगर बात मानिए, अगर आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आपने ट्रेड किया तो आप निश्चित तौर पे 5% पे चले जाएंगे और आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप इस मार्केट से इनकम लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फिक्स रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए, फिर देखिए। क्योंकि स्ट्रेटजी
इस मार्केट पे सभी लोगों का अलग-अलग है और कई लोग प्रॉफिटेबल हैं, कई लॉस में हैं। तो कोई भी स्ट्रेटेजी को गलत और किसी भी स्ट्रेटेजी को सही नहीं बोला जा सकता। सभी स्ट्रेटेजी अपने आप में परफेक्ट हैं। बस आपको इस रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। फिर आप देख लीजिए आपका स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है या नहीं। ठीक है? फ्रेंड, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, आपको ये हमारा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम मॉर्निंग से ही आपको अपडेट करते रहते हैं कि निफ्टी गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, कौन से हमारे निफ्टी का व्यू कैसा है, हमारे बाय लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक है, हमारे सेल लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक है। ये फ्रेंड हमारे कल के कल के स्टॉक कल का व्यू है मंडे का, जिसमें एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर में ब्रेकआउट आया है। तो हम विशेष करके कल एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर को ध्यान देंगे। साथ ही साथ आगे देखेंगे तो ये हमारे कल के वॉच लिस्ट हैं। बीपीसीएल, ग्रासिम और आपका श्री सीमेंट, आयशर मोटर, हिंदुस्तान, इन्फी, M&M, एनटीपीसी, ये सभी हैं। देखते हैं कल फ्रेंड निफ्टी का ओपनिंग और निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, कि कैसा ओपन हो रहा है और क्या कंफर्म कर रहा है, बाय कंफर्म कर रहा है कि सेल कंफर्म कर रहा है। उस बेसिस पे हम कल एंट्री एग्जिट करेंगे। ये हमारे फ्राइडे के टॉप गेनर एंड लूज़र है। इस पे भी हम ट्रेड करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और लाइव कॉल, एजुकेशनल, निफ्टी का व्यू, स्टॉक का व्यू, स्टॉक सिलेक्शन, ये सब हम अपने टेलीग्राम पे देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो फ्रेंड हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना रहे हैं ताकि सब्सक्राइब बढ़े और हम ज़्यादा लोगों तक अपने वीडियो पहुंचा सके। और जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे हम वैसे ही वैसे और कंटेंट डालते जाएंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।